में घुसपैठ कोई नई बात नहीं है। भारत में ये जो मुद्दा गहराता जा रहा है, जो चिंता का विषय है, पड़ोसी देशों से घुसपैठ नासूर बनने की ओर है। बाहरी नागरिकों के भारत में अवैध रूप से बसते जाने का संकेत दे रहे आंकड़े भी चौंका देते हैं। कई देशों से हो रही घुसपैठ भारतीय नागरिकों के हितों और हक को हड़पने का सबब बन गई है, खास तौर पर वे जो सीधे तौर पर इसके सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं और इसे सहन करने की कंडीशन में नहीं है। घुसपैठ का यह मसला राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इस पर तरह तरह की बयानबाजी भी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ इसको रोकने के लिए भारत और कई देशों से जुड़ी सीमा पर कड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन फिर भी जो खबर सामने आती है वह हैरान कर देती है। एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर आए हुए थे। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने भी कमर कस ली थी। भारत नेपाल सीमा पर भी सख्त नजर रखी जा रही थी। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी। भारत से नेपाल में घुसपैठ करते समय 6 नागरिकों को सुरक्षा एजेंसियों ने दबोच लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात करेंगे गिरफ्तार हुए इन 6 नागरिकों की, बताएंगे कि क्या थी इनकी प्लानिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के रास्ते नेपाल में घुसपैठ की कोशिश, सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 6 ईरानी गिरफ्तार। पीएम के अयोध्या दौरे को लेकर जारी था अलर्ट। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर जारी अलर्ट के बीच सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। महाराजगंज पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर 6 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत से नेपाल में घुसपैठ करने की फिराक में थे, लेकिन सुनौली बॉर्डर पर शक के आधार पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें धर दबोचा। गिरफ्त में आए घुसपैठियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। काफी समय से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। वहीं महाराजगंज के एसएसपी आतिश कुमार सिंह ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर 6 ईरानी नागरिक पकड़े गए हैं। इनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 2 नाबालिग हैं। इन पर आरोप है कि ये लोग फर्जी दस्तावेज के सहारे नेपाल में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इमिग्रेशन विभाग ने इनके खिलाफ सुनौली कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया है। पुलिस इनके खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इनमें बरामद दस्तावेजों में इमिग्रेशन विभाग का फर्जी स्टैंप भी मिला है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद यूपी पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के साथ साथ खुफिया एजेंसियों ने भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी थी। पीएम के आगमन से पहले भारत नेपाल की खुली सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। एसएसपी गोरखपुर के डीआईजी अखिलेश्वर सिंह ने बताया कि इलाके में अवांछित तत्वों की आवाजाही को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रहने के लिए कहा गया था। लोगों को सीमा पार करने की अनुमति देने से पहले उनकी पहचान सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया। मुख्य सड़कों के अलावा एसएसबी चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। डॉग स्क्वाड और महिला विंग की एक प्लाटून भी तैनात की गई है। भारत नेपाल सीमा पर सुनौली और ठूठीबारी चौकियों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पुलिस, स्थानीय खुफिया इकाई और खुफिया एजेंसियों को सीमा पर सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है और ये गिरफ्तारी इसी सतर्कता का परिणाम है। महाराजगंज की सुनौली बॉर्डर पर पहली बार इस तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले महीने हुई 2 ईरानी नागरिकों को इसी तरह परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से भी फर्जी दस्तावेज मिले, जिसके जरिए वो हिंदुस्तान से नेपाल जाना चाहते थे। उसी समय सुरक्षा एजेंसियों ने शक के बुनियाद पर दोनों की जांच की तो पाया गया कि उनके पास मौजूद दस्तावेज नकली हैं। उनकी पहचान ईरान निवासी सोलट और राशिद के रूप में हुई, जो कि वीजा लेकर भारत आए थे, लेकिन अवधि खत्म होने के बाद वापस नहीं गए। बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित सुनौली सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। इसी सीमा से भारत
और नेपाल के बीच आवाजाही होती है। यहाँ सीमा सुरक्षा के लिए एसएसबी के जवान तैनात रहते हैं। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर घुसपैठिए इधर से उधर जाते रहते हैं। यहाँ से ड्रग्स, हथियार और सामान की तस्करी भी खूब होती है। विदेशी घुसपैठिए और आतंकी भी कई बार इसी रास्ते से दाखिल हो जाते हैं। पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भी इसी से भारत आई थी, यानी कि इसी सीमा से भारत आई थी। हालांकि इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में विदेशी नागरिकों की घुसपैठ बढ़ रही है। हाल के दिनों चीनी नागरिकों के अवैध तरीके से घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। चीनी नागरिक किस उद्देश्य से भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवेश कर रहे हैं, यह भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। बीते महीने 2 चीनी नागरिकों को किशनगंज से सटे बंगाल स्थित पानी टंकी एसएसबी 41वीं बटालियन ने दबोचा था। भारत नेपाल की खुली सीमा पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से घुसपैठ रोकना एसएसबी के लिए चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। इसके बावजूद सीमा पर तैनात एसएसबी सड़क मार्ग से भारत में प्रवेश कर रहे ऐसे घुसपैठियों को पकड़कर उनके मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि खुली सीमा से ऐसे घुसपैठिए प्रवेश नहीं करते हो। किशनगंज जिला और इससे सटे बंगाल के इलाके में नेपाल से लगातार घुसपैठ का मामला सामने आते रहता है। किशनगंज जिला में एसएसबी की 3 बटालियन सीमा सुरक्षा में जुटी हुई है। इनमें एसएसबी 12वीं बटालियन, एसएसबी 19वीं बटालियन और एसएसबी 41वीं बटालियन शामिल है। वहीं पिछले 2 वर्षों में किशनगंज सहित बंगाल की सीमा पर तैनात एसएसबी ने 23 विदेशी नागरिकों को अवैध तरीके से सीमा क्षेत्र में गिरफ्तार किया। इसमें सबसे अधिक एसएसबी 41वीं बटालियन किशनगंज से सटे पानी टंकी सीमा पर कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, विदेशी नागरिक पूछताछ में भ्रमित करते रहते हैं। कहीं घूमने के दौरान भटककर भारत में प्रवेश करने तो कभी गलत दस्तावेज दिखाकर भारतीय होने का दावा भी ठोकते रहते हैं। इस संबंध में बंगाल स्थित खोरोबारी थाना पुलिस ने बताया कि पूछताछ में ऐसी विदेशी नागरिक कुछ जानकारी देते ही नहीं है, पूछताछ में कोई सहयोग नहीं करते, अक्सर अलग अलग बातें बोलकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। विदेशी मंत्रालय से ऐसे विदेशी घुसपैठियों की जांच की जाती है और फिर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। बता दें कि एक चीनी नागरिक नेपाल का वीजा लेकर भारत में घुस आया था। वहीं भारत का फर्जी पासपोर्ट दिखाकर नेपाल से भारत आ रहे चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। जुलाई में भी पकड़ा गया चीनी नेपाली नागरिक होने का दावा कर भारत में प्रवेश करते पकड़ा गया था। अक्टूबर तक की बात अगर करें तो एसएसबी 41वीं बटालियन ने पानी टंकी सीमा पर वर्ष 2022 और 2023 में 20 विदेशी नागरिकों को पकड़ा। 2022 में 7 और 2023 में अब तक 13 विदेशी नागरिक पकड़े गए। इनमें चीन के 3, बांग्लादेश के 13, संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 और न्यूजीलैंड के 1 नागरिक शामिल हैं। वहीं अगस्त में ही उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला स्थित भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर एसएसबी पुलिस और इमिग्रेशन विभाग की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान भारत से नेपाल जा रही एक अमेरिकन महिला को कुटचित दस्तावेजों के साथ यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला के खिलाफ सोनौली कोतवाली में फर्जी दस्तावेज रखने और 14 विदेशी अधिनियम का केस दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की। इस मामले में नौतनवा सीओ आभा सिंह ने बताया था कि अमेरिकन महिला अनधिकृत तरीके से भारत में रह रही थी और भारत से नेपाल जाने का प्रयास कर रही थी। जब इसकी जांच की गई तो इसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। सीओ ने बताया कि यह काफी दिनों से भारत में रह रही थी और कुछ समय पहले इसका वीजा अवैध घोषित किया गया था और जब इससे पूछा गया तो इसने बताया कि यह स्विट्जरलैंड से इंडिया आई थी और यहां से नेपाल जा रही है। वहीं सितंबर में ही भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर से एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को धर दबोचा गया था। उसके पास से कई दस्तावेज बरामद हुए, साथ ही भारत सहित 3 देशों के रुपए भी मिले। नेपाल से भारत में प्रवेश करने के दौरान आवर्जन विभाग ने यह गिरफ्तारी की। यह बोध गया में बौद्ध भिक्षु बनकर रहता था। इसके पास से 2 भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट के साथ कैनेडियन देश का वीजा मिला। इसके अलावा कोरियन, नेपाली और भारतीय मुद्रा मिली। महंगा फोन, ट्रॉली बैग भी मिला। तो इस तरह से कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां विदेशी नागरिकों की अवैध तरीके से प्रवेश पर गिरफ्तारी होती है। फिलहाल भारत से नेपाल में घुसपैठ करते समय 6 ईरानी नागरिकों को सुरक्षा एजेंसियों ने दबोच लिया। ये सभी ईरानी अवैध तरीके से नेपाल में घुसना चाहते थे। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही।
आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।